बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने सरबैक्सी का नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहे हैं। जवान मर्द और औरतें इसी टेबलेट को इस्तेमाल करती हैं और ओल्ड एज वाले, हर उम्र वाले अफराद इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सरबैक्सी आपको डॉक्टर ने दी हैं या खुद से आप लोग ने ली हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हों या इस्तेमाल शुरू करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। बहुत सारे सरबैक्सी इस्तेमाल करने वाले कमेंट कर रहे हैं कि हम सरबैक्सी टेबलेट का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट शो नहीं होता, हमें वो फ़ायदा नहीं मिल रहा जो इसी टेबलेट से मिलना चाहिए। मैं आपको बताता चलूँ कि आप सबसे बड़े 5 गलतियां कर रहे हों, उसी वजह से आपको सरबैक्सी टेबलेट फ़ायदा नहीं देता। सरबैक्सी टेबलेट का इस्तेमाल इसी तरह करें, इससे 100% आपको फ़ायदा होगा और इसका सही तरीका इस्तेमाल जो है वो भी ये हैं। सबसे पहले नंबर पर सरबैक्सी को सुबह नाश्ते के बाद कभी भी इस्तेमाल ना करें। दूसरे नंबर पर आप लोग ये एहतियात रखें कि दिन के खाने के 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद सरबैक्सी टेबलेट खा लें। और तीसरे नंबर पर इसी सरबैक्सी टेबलेट को कभी भी दूध, चाय, कॉफ़ी या दही के साथ बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। 4 नंबर पर सरबैक्सी टेबलेट को पूरे 1 गिलास पानी के साथ खाएं और हमेशा सरबैक्सी टेबलेट को पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं। 5 नंबर पर, और इस टेबलेट के साथ कोई और मल्टी विटामिन इस्तेमाल ना करें या कोई और मेडिसिन या कोई और टेबलेट सिरप आप लोग इस्तेमाल करते हो तो इसके साथ इकट्ठा बिल्कुल इस्तेमाल ना करवाएं, कुछ ही टाइम के लिए वक़्त ज़रूर रखें। अगर आप ये 5 टिप्स अपनाएंगे तो इसी टेबलेट से आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इसका इस्तेमाल तो आपको पता ही होगा कि ये किस चीज़ के लिए और किन किन बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इस पर मैंने अलग अलग ये वीडियोस बनाई है, आप लोग वो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका यूजेस बताने जा रहा हूँ। सरबैक्सी टेबलेट का इस्तेमाल की जाती है मेल और फीमेल के मसाइल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मर्दाना कमज़ोरी में इसका इस्तेमाल की जाती हैं, स्पर्म की काउंटिंग को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है, मेल इनफर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है, फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए इसका इस्तेमाल की जाती हैं। जब बाल गिरते हों तो उसके लिए इसका इस्तेमाल की जाती हैं, बाल कमज़ोर हो गए हों तो उसको मजबूती के लिए इसका इस्तेमाल की जाती हैं, स्किन को वाइटनिंग के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है, स्किन को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर नज़र कमज़ोर हो गई हो तो उसको जो है तेज़ करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल की जाती हैं, और सुस्ती के लिए इस्तेमाल की जाती है, कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए सरबैक्सी टेबलेट का इस्तेमाल की जाती हैं। बाल जब वक्त से पहले सफ़ेद हो रही हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल की जाती है, पट्टों की कमज़ोरी के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल की जाती हैं, थकावट के लिए इसका इस्तेमाल की जाती हैं, ज़ख्मों को देर से आना, जब आप लोग की जिस्म पर किसी जगह पर ज़ख्म हो गई हो और आप लोग बार बार उसका ड्रेसिंग कर रहे हो या कोई और मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो और वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप लोग सरबैक्सी टेबलेट 1 महीने तक इस्तेमाल करें। कुछ ही दिनों में वो ज़ख्म से बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए जब ज़ुबान का ज़ायका ख़राब हो गया हो तो उसको ठीक करने के लिए सरबैक्सी टेबलेट का इस्तेमाल की जाती हैं। कमर में दर्द हो तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और पट्टों की खिंचाव के लिए, पट्टों की दर्द के लिए, पट्टों की मजबूती के लिए इसका इस्तेमाल की जाती हैं। और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सरबैक्सी टेबलेट बहुत ज़्यादा उसमें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेल और फीमेल की जो मतलब कमज़ोरियाँ होती हैं तो इसको ख़त्म करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल की जाती हैं। और बहुत सारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सरबैक्सी टेबलेट का इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन आप लोग को पता नहीं है कि आप लोग क्या गलती कर रहे हो कि उस वजह से आप लोग को सरबैक्सी टेबलेट फ़ायदा नहीं देता। तो आज मैंने आप लोग को बिल्कुल क्लियरली 5 वो टिप्स बताई हैं, अगर आप लोग इस पर अमल करोगे तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आप लोग सरबैक्सी टेबलेट से 100% फ़ायदा उठाओगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग की इन्फॉर्मेशन हमारी पसंद आई होगी। लेकिन ये टेबलेट आप लोग को किसी भी मेडिकल स्टोर से बासानी मिल जाएगा। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि ये सिर्फ मालूमाती इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं। आप लोग जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उसके बाद इस्तेमाल करें। हम आप लोग के लिए सिर्फ
معلوماتی انفارمیٹو ویڈیو بنا رہے ہیں، اور یہ بھی ایک معلوماتی انفارمیٹو ویڈیو ہے، لیکن یہ ویڈیو 18 سال سے کم عمر بچے بالکل نہ دیکھیں۔ تو ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو ضرور فالو کریں۔ کسی اور چیز پر ویڈیو چاہے کمنٹ کریں، ویڈیو بنائیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔